मैं संजय सर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन हम लोग देखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन का यूज ऑफ एट, निश्चित समय, छोटे स्थान, स्थिति, ठहरने के लिए, दोपहर और रात्रि से पूर्व एट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, निश्चित समय, छोटे स्थान, स्थिति, ठहरने के लिए, दोपहर और रात्रि से पूर्व एट का प्रयोग किया जाता है। सच एज आई लिव एट रफीपुर, द प्लेन विल अराइव एट 6। यूज ऑफ ऑन, अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ऑन। पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग होता है। जी हाँ, पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग होता है। दिन एवं तारीख यानी डे एंड डेट से पहले ऑन का यूज किया जाता है। सच एज मिसेज नीरा इज ऑन द रूफ, माई फादर विल कम ऑन संडे etc। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ टू, TO2, यूज ऑफ टू। को के अर्थ में टू का प्रयोग किया जाता है। को के अर्थ में टू का प्रयोग किया जाता है। घड़ी में समय बताने के लिए टू का यूज किया जाता है। इन्फिनिटिव में, इन्फिनिटिव और जिरंड जानते हैं, तो यहाँ लिखा गया है कि इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग किया जाता है। सच एज अमृत गोज टू स्कूल, इट इज 5 minutes to 10, टू राइट बुक इज एन आर्ट। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ इन। यूज ऑफ इन, जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर अवस्थित हो, अवस्थित हो मतलब सिचुएटेड, स्थित हो, तो इसके लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, फिर से देख लो, जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर अवस्थित हो तो इसके लिए इन का प्रयोग किया जाता है। निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व समय के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। इसको फिर से देखिए, निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व समय के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। महीना, सन, मौसम के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? महीना, सन, मौसम के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। समय एवं अवस्था के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। सच एज माई चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम, शी विल रिटर्न इन एन आवर। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ विथ। जी हाँ, बिल्कुल, यूज ऑफ विथ। साधन के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। साधन के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। के साथ के लिए विथ का यूज किया जाता है। सच एज राम वेंट टू अयोध्या विथ लक्ष्मण एंड सीता, राम वेंट टू अयोध्या विथ लक्ष्मण एंड सीता। द लायन वाज किल्ड विथ ए गन। यूज ऑफ ऑफ, अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ऑफ, OF। अर्थ में संबंध या पोजीशन के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, अर्थ में संबंध या पोजीशन के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में गुण दोष प्रकट करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सच एज रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। यूज ऑफ ऑफ, OFF, यूज ऑफ ऑफ। पृथकता को प्रकट करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। पृथकता को प्रकट करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सच एज ही फेल ऑफ हिज हॉर्स। यूज ऑफ इनटू, यूज ऑफ इनटू। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ इनटू। यूज ऑफ ऑफ को हम लोग देख चुके हैं, देख लीजिए। पृथकता को प्रकट करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सच एज ही फेल ऑफ
हिज हॉर्स। यूज ऑफ इनटू, गतिशील होकर अंदर आने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। साथ ही परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। सच एज अमृत कम रिटर्निंग इनटू द रूम। अमृत केम रनिंग इनटू द रूम। इसको फिर से देख लीजिए। यूज ऑफ इनटू को गतिशील होकर अंदर आने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। सच एज अमृत केम रनिंग इनटू द रूम। यूज ऑफ अपान, गतिशील होकर किसी पर टूट पड़ने के लिए अपान का प्रयोग किया जाता है। अपान फिर से देखिए, गतिशील होकर किसी पर टूट पड़ने के लिए अपान का प्रयोग किया जाता है। सच एज द कैट स्प्रैंग अपॉन द रैट। बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ बाई। यूज ऑफ बाई, द्वारा के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है। द्वारा के अर्थ में सब्जेक्ट के पूर्व प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। निकटता के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। कार्य समाप्त होने के समय को प्रकट करने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। यातायात के साधन के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। सच एज ही ट्रेवल्ड बाई बस, शी विल रीच देयर बाई 8 PM। यूज ऑफ फ्रॉम, यूज ऑफ फ्रॉम, से के अर्थ के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। सोर्स दिखाने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। सोर्स दिखाने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। सच एज आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट, आई गॉट दिस बुक फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ इन एंड इनटू। दोनों का प्रयोग में के अर्थ में होता है। इन का प्रयोग ऐसी वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है जो पहले से ही अंदर मौजूद है, जबकि इनटू का प्रयोग उस अवस्था में होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु गतिशील होकर अंदर आती है। इसको एक बार फिर से देखिए। जी हाँ, इन का प्रयोग ऐसी वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है जो पहले से ही अंदर मौजूद है, जबकि इनटू का प्रयोग उस अवस्था में होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु गतिशील होकर अंदर आती है। सच एज अमृत एंड संजय वेयर रीडिंग इन दियर स्टडी रूम। फिर से देखिए, अमृत एंड संजय वेयर रीडिंग इन दियर स्टडी रूम। अगला एग्जाम्पल, ए रैबिट केम इनटू द स्टडी रूम। इस रैबिट का नाम है चीकू। यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन, दोनों का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है, यानी ऊपर के अर्थ में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑन का प्रयोग ऐसी वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है जो पहले से ही किसी चीज के ऊपर स्थित है, जबकि अपान का प्रयोग ऐसी अवस्था में किया जाता है जब कोई वस्तु गतिशील होकर किसी अन्य स्थान पर स्थित हो जाती है। सच एज मिसेज नीरा इज ऑन द रूफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही थ्रू द बुक्स अपॉन द डेस्क। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ बाई एंड विथ। बाई का प्रयोग उस व्यक्ति के पूर्व किया जाता है जिसने कार्य संपन्न किया हो। बाई का प्रयोग उस व्यक्ति के पूर्व किया जाता है जिसने कार्य संपन्न किया हो, जबकि विथ का प्रयोग उस साधन को दर्शाने के लिए किया जाता है जिससे कार्य पूरा हुआ है। सच एज ए लेटर इज रिटेन बाई राम, पैसिव में। नेक्स्ट, राम वेंट टू फॉरेस्ट विथ लक्ष्मण एंड सीता। अमृत वेंट टू स्कूल विथ हिज मदर एंड फादर, यानी पेरेंट्स। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, इसको आपको टेंस में भी बताया हूँ।
समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। 4 बजे से, सुबह से, जनवरी से, 2011 से, शुक्रवार से इत्यादि निश्चित समय हैं, अर्थात इनके लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। जबकि 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 वर्ष से इत्यादि अनिश्चित समय हैं और इनके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। सच एज राधा हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। राम नेक्स्ट है, राम हैड बीन गोइंग टू अयोध्या फॉर 14 years। यूज ऑफ बिटवीन एंड एमांग, यूज ऑफ बिटवीन एंड एमांग, में या बीच में के अर्थ के लिए बिटवीन या एमांग का प्रयोग किया जाता है। दो व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, यानी किन्हीं 2 के बीच की जब बात हो तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, और जब 2 से अधिक व्यक्तियों की बात हो, 2 से अधिक वस्तुओं के बीच की बात हो तो वहाँ पे एमांग का प्रयोग किया जाता है। सच एज द टीचर इज सीटिंग एमांग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हस्बैंड इज सीटिंग बिटवीन हिज वाइफ एंड सन। यूज ऑफ बिटवीन और एमांग को देख लीजिए। में या बीच में के अर्थ में बिटवीन या एमांग का प्रयोग किया जाता है। 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि यानी जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की बात आए तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो गई तो एमांग का प्रयोग किया जाता है। सच एज देख लीजिए एग्जाम्पल में, द टीचर इज सीटिंग एमांग द स्टूडेंट, द हस्बैंड इज सीटिंग बिटवीन हिज वाइफ एंड सन। यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, बराबर, पास, बगल में के लिए बिसाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी बिसाइड का मतलब हो गया बराबर, पास में या बगल में, जबकि अलावा के अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। माई सन इज बिसाइड मी। दूसरा एग्जाम्पल, बिसाइड्स अमृत मिसेस नीरा इज बिसाइड मी। अगला, बिसाइड्स बीइंग ए राइटर संजय इज ए टीचर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ओवर एंड एबव। ओवर का अर्थ है ऊपर, एबव का अर्थ है स्थान या स्तर। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो लेकिन दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श न करती हैं तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लीजिए, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो लेकिन दोनों वस्तुएं एक दूसरे को छूती ना हो, स्पर्श नहीं करती हों तो ओवर का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्थान या स्तर का बोध कराने के लिए एबव का प्रयोग किया जाता है। पोजीशन और स्टैंडर्ड के लिए एबव का प्रयोग किया जाता है, पोजीशन और स्टैंडर्ड के लिए एबव का प्रयोग किया जाता है। सच एज द स्काई इज ओवर माई हेड। इन स्टडीज अमृत इज एबव ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। यूज ऑफ इन एंड विदिन फ्यूचर में यानी भविष्य में किसी निश्चित समय के समाप्त होने के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि भविष्य में किसी निश्चित समय की समाप्ति के पूर्व के अर्थ में विदिन का प्रयोग किया जाता है। यानी भविष्य में जब कोई काम समाप्त हो गया हो तो इनका प्रयोग, और समाप्त होने से पूर्व की जब कंडीशन हो तो विदिन का प्रयोग किया जाता है। सच एज आई शैल फिनिश दिस बुक विदिन ए मंथ। नेक्स्ट, ही विल रिटर्न इन ए वीक।